सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते की शुरुआत हो रही है और स्ट्रॉन्ग नोट पर शुरुआत है। निफ्टी की बात करें तो आधे प्रतिशत से ज्यादा कम हुए, लेकिन अहम लेवल के ऊपर कारोबार कर रहा है। 24,400 के ऊपर कंफर्टेबली तकरीबन आप देखें तो 150 अंक ऊपर निफ्टी नजर आएगा। और बैंकिंग स्टॉक्स पर आज खास फोकस है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा बैंक बचा है जिसकी तरफ से क्वार्टरली अपडेट्स ना आए। बैंक्स फाइनेंशियल्स ज्यादातर स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ आप एक कोटक को छोड़ दीजिए। चलिए विस्तार से पूरे मार्केट के एक्शन को समझाता हूँ। निफ्टी हमने देख लिया, 150 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आ गया। इसका इंट्राडे चार्ट भी देखिए, उतार चढ़ाव है लेकिन टिका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आधे प्रतिशत से ज्यादा की तेजी, 370 अंक ऊपर है। लेकिन ज्यादा मायने रखते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप से, इसमें सुस्ती है और ये थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं चलेंगे तो मजा नहीं आएगा। केवल 60 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आमतौर पर हमें आदत हो चुकी है एक रेजिलियंस देखने की, यानी छोटे स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने की आदत अब काफी समय से पड़ चुकी है। स्मॉल कैप मिड कैप हमने देख लिया। अब आपको एडवांस और डिक्लाइन बता देता हूं कि बाजार का क्या हाल है, कितने शेयरों में तेजी, कितनों में गिरावट। तो फिलहाल असमंजस की स्थिति है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है और ये थोड़ा काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो बैलेंस है। 1451 ऐसे जहाँ पर तेजी है, 1531 है। मार्जिनली जो गिरने वाले शेयर हैं इनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। सेक्टर का हाल समझेंगे तो थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी। पहले इंडिया विक्स को देखेंगे, स्लाइट इंच अप किया है हरे निशान में, लेकिन ठीक है, सो फार सो गुड, कंफर्टेबल लेवल पर है। कैपिटल मार्केट्स में गिरावट है क्योंकि बीएससी और एमसीएक्स दोनों आज नीचे चल रहे हैं। पीएसयू बैंक्स कमजोर हैं। बैंक निफ्टी ऊपर है। फाइनेंशियल्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी के अपडेट्स काफ़ी बढ़िया। आईटी ये थर्सडे फ्राइडे चल गया था तो आज थोड़ा सा सुस्ती के मूड में। ऑटो में 1% की रफ्तार है। एनर्जी की बास्केट ऊपर। कैपिटल गुड्स फ्राइडे बुरा हाल था, आज यहाँ पर आप देखें तो रिबाउंड है। ऑयल एंड गैस में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। रियल्टी ज़बरदस्त, बहुत बड़ा मूव है। इनफैक्ट परसेंटेज के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ एक रियल्टी पैक ऐसा है जहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 2% के बड़े मूव्स नजर आएंगे। मेटल्स में खरीदारी और फार्मा में आज थोड़ी सी सेहत खराब नजर आ रही है, गिरावट है। तो फार्मा, आईटी, पीएसयू बैंक्स, कैपिटल मार्केट्स, ये फिलहाल के लिए ऐसे पॉकेट्स हैं जो मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इनका इंडेक्स में सिर्फ एक आईटी को छोड़ दो तो कोई बहुत बड़ा खास योगदान यहाँ पर नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी के कंपोनेंट्स। एचडीएफसी बैंक ये अकेले 50 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अब एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और रिलायंस ये साथ में चलते हैं तब आपको निफ्टी में नजर आती है स्ट्रेंथ। और एमएनएम ये भी आज ऊपर है। आईटीसी मार्जिनली कमजोर। कोटक महिंद्रा बैंक, इसका जिक्र मैंने पहले ही कर दिया। और आईटी तो देखिए 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, यही हाल चल रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस ये फिलहाल के लिए नीचे है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक तेजी की तरफ। इन सभी के आप अपडेट्स आप सिवाय आईसीआईसीआई बैंक के देखें तो बाकी सबके अपडेट्स का रिएक्शन है। वहीं कोटक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी कुल मिलाकर तकरीबन 122 अंकों का दबाव दे रहे हैं, यानी सो फार सो गुड। मार्केट में अगर आप देखें तो ठीक ठाक तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन ये हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। एक तो Q1 अपडेट्स आ रहे हैं, मार्केट इस चीज़ को फैक्टर इन कर रहा है। ग्लोबली हलचल थोड़ी सी कम होती जा रही है। लेकिन एक और ख़ास बात ये भी है कि ये हफ्ता इसके लिए खास है क्योंकि पिछले 3 हफ्तों के जो खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो शो में हमें स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं wavestrategy.com के आशीष कयाल, एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और सबसे पहले जो शानदार प्रदर्शन आप तीनों ने पिछले 3 हफ्तों में करके दिखाया, यह दर्शकों की स्क्रीन पर रख देता हूँ। अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में मैसिव, बहुत बढ़िया, शानदार, तकरीबन 10% के आउट परफॉर्मेंस, बढ़िया गेंस यहाँ पर देखने को मिले। रूपक जी के पोर्टफोलियो में 5% के बढ़िया तेजी और आशीष कयाल के पोर्टफोलियो में आप देखें तो ऑलमोस्ट 8% का बड़ा मूव नजर आया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप तीनों की तरफ से देखने को मिली। अब ये हफ्ता जब आप तीनों खिलाड़ी मिलकर compete करेंगे तो उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन आइडियाज़ हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर पाएंगे, पूरी अकाउंटेबिलिटी और 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये इस शो की खास बात है। शुरुआत कर लेते हैं। हफ्ते की शुरुआत है तो खेल के नियम सजेस्ट कर रहे हैं कि 3-3 ट्रेडिंग आइडियाज़ पोर्टफोलियो में शामिल किए जाएंगे। तो कयाल जी, अब स्ट्रैटेजी समझाइए थोड़ा सा, और इस हफ्ते के लिए क्या खास है? पहला स्टॉक कौन सा चुनेंगे आप? नमस्ते आशीष जी। देखिए, ओवरऑल रुझान जो बाजार का है वो बाय साइड पे ही है और यहाँ पर कोई भी डिप मिलती है उस पर बाय करके चलना चाहिए। और निफ्टी का अगर रुझान देखें और ट्रेंड देखें, पिछले करीबन 4 से 5 दिन में इसने एक भी बार प्रीवियस लो के नीचे बंद नहीं दिया है, तो मोमेंटम अपसाइड पे ही होगा। तो सरप्राइजेस जो है वो अपसाइड पे आनी चाहिए और ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग स्ट्रेटेजी
अपनानी होगी। और यहाँ पर जो मेरा पहला पिक होगा वो है यूटीआई एएमसी में। काफी समय के बाद में इसमें एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर। और अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी मिला है और ऊपर में स्पेस काफी है यहाँ से जाने के लिए। तो यूटीआई एएमसी पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट जो है वो 1080 के और स्टॉप लॉस 970 का लगाना होगा। यूटीआई एएमसी यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। एक तो एसबीआई एएमसी इसका आईपीओ आ रहा है। दूसरी बात, आज 6 तारीख होगी, 10 तारीख को आपको नजर आएंगे म्यूचुअल फंड के डेटा, एसआईपी वाला डेटा जिस पे मार्केट रिएक्ट करता है। बहुत सारे कैटलिस्ट हैं, स्टॉक चल गया तो कमाल कर जाएगा। 1080 का टारगेट नोट कर लिया मैंने, 970 का स्टॉप लॉस ढूंढ के रखिए। दो और आइडियाज तब तक के काम करते हैं। रूपक जी से बात करते हैं। रूपक जी की स्टॉक पिकिंग काफ़ी कमाल देखने को मिली, 5% के गेंस रहे हैं। अब सर इस हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? सिर्फ तेजी की तरफ जाएंगे, कुछ शॉर्ट आइडियाज भी आपने आइडेंटिफाई किए हैं, और पहला स्टॉक कौन सा होगा? हाँ जी, देखिए निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया 24,400 को वो ब्रेकआउट दिया और सस्टेन भी कर रहा है मोटा मोटी सपोर्ट के ऊपर। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। और बैंक निफ्टी में अगर 58,500 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर गया तो क्रेजी मूव आएगा बैंकिंग स्टॉक्स पर और ओवरऑल मार्केट में। तो मेरा लॉन्ग साइड का ट्रेड ही रहेगा। फर्स्ट ट्रेड रहेगा एबीडीएल। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और डेली चार्ट पे सेंटिमेंट बहुत बढ़िया लग रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो एपीटीएल में बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस और टारगेट रहेगा 720। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 673 का। 673 का स्टॉप लॉस, 720 का टारगेट। अलाइड ब्लेंडर्स और आज पता नहीं क्यों सारे लिकर वाले स्टॉक चल रहे हैं। ये एबीडीएल 4.5% ऊपर है। रेडिको खैतान में तेजी देखने को मिल रही है। लग रहा है कुछ सेक्टर में खास हो रहा है। एबीडीएल फोकस रहेगा, ढूंढ के रखिए। दो और स्टॉक्स तब तक ये काम करते हैं। अरुण कुमार मंत्री से बात करते हैं। और सर आपके पोर्टफोलियो में तो कमाल कर दिया था, 10% के गेंस अगर 5 ही दिन में बन जाएं तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बहुत शानदार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इस हफ्ते के लिए क्या है स्ट्रैटेजी? और मुकाबला भी इस बार कड़ा है सर। स्टॉक कौन सा चुनेंगे पहले? जी बिल्कुल आशीष जी। आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू द को पैनलिस्ट। आशीष जी मेरा भी पिक लिकर स्पेस से रहेगा, तिलक नगर इंडस्ट्रीज। इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट है, 458 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। 492 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना है 446 के आसपास लगाएं। मुझे लग रहा है तिलक नगर इंडस्ट्रीज, जिसका कोड टीआई है, इसको बाय करके चल सकते हैं। टीआई में करिए खरीदारी। और पता नहीं सुबह सुबह सारे लिकर स्पेस के स्टॉक्स बजिंग हैं। बात करते करते सर ये भी डे हाई के करीब आ गया। नोट कर लेता हूँ, 492 का टारगेट, 446 का स्टॉप लॉस लिख के रख लिया है। अब अरुण जी दूसरा आइडिया भी आप पहले बताइए। ओवरऑल मेरे को लग रहा है आशीष जी कहीं ना कहीं एनबीएफसी स्पेस में भी काफी अच्छा मोमेंटम है। तो एसबीएफसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक छोटा टिकट साइज का काउंटर है, अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है, 93.4 के आसपास चल रहा है। इसको खरीद के चल सकते हैं। 101 का टारगेट रहेगा और 91 का स्टॉप लॉस रहेगा। एसबीएफसी फाइनेंस सुनने में ऐसा लग रहा था एचडीएफसी, और एचडीएफसी पे मैं बोला कि छोटे टिकट साइज का स्टॉक तो एचडीएफसी कभी हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि एसबीएफसी फाइनेंस है, इसकी बात हो रही है। 93.5 के करीब का भाव चल रहा है। टारगेट है 101 का, 91 है स्टॉप लॉस। और हमारी टीम ने एकदम इंस्टेंटली जैसे ही आपने एसबीएफसी बोला फायर कर दिया ये चार्ट। तो नज़र रखेंगे स्टॉक के ऊपर। चलिए रूपक जी आपकी तरफ से दूसरा आइडिया। दूसरा आइडिया बैंकिंग स्पेस में रहेगा। इंडसइंड बैंक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, 6 मंथ का कंसोलिडेशन हाई का ब्रेकआउट दिया। तो बाई की सलाह रहेगी इंडसइंड बैंक में करंट मार्केट प्राइस के आसपास। टारगेट रहेगा 1080। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 965। इंडसइंड बैंक और ये स्टॉक हर बार ट्रिक करता है। चाहे नतीजों की बात करें या क्वार्टरली अपडेट्स, अगर आप क्वार्टरली अपडेट्स इसके पिछले साल के मुकाबले देखें तो आपको कहीं ना कहीं डी ग्रोथ नजर आएगी। बाकी के बैंकों की तुलना में इसका एक अपडेट कमजोर है। लेकिन इंडसइंड बैंक की खास बात यह कि सीक्वेंशियल नंबर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा जोर रहता है और ये स्टॉक कब ऑफलोज हो जाए पता ही नहीं चलता है। तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो ज़रूर है। नोट कर लिया 1080 रुपये का टारगेट मैंने। आशीष क्या जी दूसरा आइडिया आपकी तरफ से? देखिए दूसरा आइडिया जो होगा वो एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा पे है। यहाँ पर काफी समय से एक कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन लग रहा है आज के दिन ब्रेकआउट आना चाहिए। 3 से 4 दिन में वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हो रहे हैं ये स्टॉक के अंदर। तो एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा पे बाई की राय होगी। टारगेट ऊपर में आ रहे हैं 3280 के। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2900 का। 2900 के स्टॉप लॉस के साथ 3280 रुपये तक के टारगेट। और एस्कॉर्ट्स कुबोटा एम&एम यहाँ पर देश भर में जैसे जैसे अब मॉनसून थोड़ा सा बेहतर साइड पर हो रहा है,
ये ट्रैक्टर वाली कंपनी, इस पर नज़र रखिएगा। और ख़ास बात ये भी है कि आज ऑटो में रफ्तार है, तो 3280 का टारगेट एस्कॉट्स में। अब तीसरे आइडिया को जब भी जान लेते हैं, तो रूपक जी तीसरा आइडिया आपको पहले बताने का मौका मिलेगा, कौन सा है सर? तीसरा आइडिया रहेगा मेरा पारस डिफेंस। स्टॉक ने 2 दिन का जो कंसोलिडेशन हाई था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, स्टॉक में मोमेंटम अच्छा लग रहा है, बाई की सलाह रहेगी। अराउंड सीएमपी टारगेट रहेगा 1470 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 1330। 1330 थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कतें, 1330 का स्टॉप लॉस है, 1470 का आपने बताया टारगेट। पारस डिफेंस आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, कृष्णा डिफेंस, पारस डिफेंस, इनने गजब किया है, फोकस रहेगा इस स्टॉक के ऊपर। आशीष क्या जी तीसरा आइडिया? देखिए तीसरा आइडिया मेरा होगा 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस पे। यहाँ पर ये स्टॉक 4 से 5 दिन में काफी अच्छा रुझान ऊपर की ओर दिखा रहा है। इसने प्रायर स्विंग जो हाई था 515 का वो भी निकाल दिया, तो यहाँ पर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बाई साइड पे है। ऊपर में जो टारगेट देख सकते हैं वो 610 का देख सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाना होगा 540 का। 540 का स्टॉप लॉस, 610 का टारगेट, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, और ये भी स्टॉक काफ़ी बढ़िया कर रहा है। एनबीएफसी तो मोस्टली सबकी तरफ से अपडेट्स आपको बढ़िया ही देखने को मिले हैं। अरुण जी तीसरा आइडिया आपकी तरफ से? जी बिल्कुल आशीष जी, ब्लू स्टोन ज्वेलरी, इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। एक्सेलेंट ब्रेकआउट इसमें देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वीकली और डेली दोनों चार्ट पे ही इसमें देखने को मिल सकता है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 580 के आसपास। मुझे लग रहा है 610 से 615 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, तो 615 के टारगेट के लिए स्टॉक को बाय करें। और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना है 565 के आसपास। 565 के स्टॉप लॉस के साथ ब्लू स्टोन ज्वेलरी 2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, आपको एक बात बताता हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगी, टाइटन का ज्वेलरी अपडेट बहुत बढ़िया देखने को मिला था, और टाइटन के ज्वेलरी अपडेट में खास था स्टडेड। सेंको गोल्ड, इसकी तरफ से भी जो ग्रोथ सीक्वेंशियली पिछले साल के मुकाबले बहुत बढ़िया देखने को मिली, स्टडेड में इनकी भी ग्रोथ आई। और ब्लू स्टोन का पूरा कामकाज आप देखें ना, स्टडेड ही है। ये ज़्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर इसकी तरफ से भी क्वार्टरली अपडेट आ गया। अगर ये क्वार्टरली अपडेट आपके फेवर में चला गया ना, तो एक ही स्टॉक शायद आपको पोर्टफोलियो में कमाल कर सकता है। तो नजर रखिएगा, 2-2.5% की तेजी के साथ बात करते करते ब्लू स्टोन अब आपको डेज हाई पर नजर आएगा, क्योंकि ये स्टडेड ज्वेलरी स्टॉक्स, इनकी तरफ से अपडेट आपको काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसी के साथ हमारे पोर्टफोलियो की तैयारी तो हो चुकी है पूरी। हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने 3-3 ट्रेडिंग आइडियाज अपने पोर्टफोलियो में कर लिए हैं शामिल। अब एक काम करते हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद सीजी पावर में जो खास डेवलपमेंट हुए इनसे बात की हमारे मैनेजमेंट और हमारे संवाददाता केतन ने। जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बढ़ते हैं शो में आगे। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सीजी पावर के सानंद स्थित सेमीकंडक्टर प्लांट का पहला चिप कंसाइनमेंट जापान को सौंप दिया गया है। इस प्लांट से रोज कितने करोड़ चिप और प्रोडक्शन होगा, कंपनी के दूसरे प्लांट पर कामकाज कब शुरू होगा, इन सब पर कंपनी के चेयरमैन विलियन सुबैया से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आइए सुनते हैं। सीजी पावर के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ है। सर सबसे पहले बधाई सीएनबीसी आवाज की ओर से कि आपने मेक इन इंडिया चिप को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और जापान के जो पहले बायर थे पहला कंसाइनमेंट भी लॉन्च किया। सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस फैसिलिटी से हमारा टारगेट कितना है, जो प्रधानमंत्री ने कहा उस हिसाब से कितनी करोड़ चिप्स है वो यहाँ पर हमारे बनाने का लक्ष्य है? ये पहले हम G1 बना रहे हैं, शुक्रिया। G1 का फैसिलिटी शुरुआत हुआ है, अब G2 भी सानंद में बन रहा है, ये इधर से 2 किलोमीटर ही दूर है। और G2 फैसिलिटी में हमारा कैपेसिटी 15 मिलियन चिप्स एक दिन में बन सकते हैं, और इधर तो 1 मिलियन बन सकता है। सो दोनों ऐड करके कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगा। वो दूसरा प्लांट अगले साल तैयार हो जाएगा, अक्टूबर 27 में हमारा क्वालिफिकेशन शुरू हो जाएंगे और उससे बाद प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। सर खासकर किस किस देश को पहले हम ये चिप है वो सप्लाई करेंगे, और अभी तक कितने हमने ग्लोबल पार्टनर्स को जोड़ा है, हमारे बायर्स को जोड़ा है? हमारा पहला कस्टमर है रेनेसास, जो अभी हम शिप इधर से शिप करने शुरू कर चुके हैं हम रेनेसास को, और रेनेसास हमारा जापानीज कस्टमर है।
और उनका चिप्स उधर जापान जाएगा, फिर अमेरिका भी जाएगा, दोनों कॉन्टिनेंट में जाएंगे। सर खासकर हमारी ग्रोथ मतलब कि रेवेन्यू बुक पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? अगर हम अगले 3 साल की बात करें तो जो हमारी टॉप लाइन है इससे कितनी इम्प्रूव होगी? सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा मिशन है जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा। 3 साल का प्रेडिक्शन अभी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन हमारा यही एफर्ट है, हमारे यही काम है कि कैसे बढ़ सकते हैं। एक साल देख के जाएंगे। और एम्प्लॉयमेंट जैसे कि कुछ हर एक राज्य की बेटियां यहाँ पर थी, जैसा आपने भी एक प्रेजेंटेशन पीएम को दिया था मोबाइल में, तो एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कितनी भर्ती करेंगे आने वाले समय में, और सेमीकंडक्टर में और कितना हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इधर से 2000 से 3000 तक हो जाएंगे इस फैसिलिटी में ही, और वो डायरेक्ट होंगे, और फिर उधर से इनडायरेक्ट लेबर भी बहुत उससे ऐड करना पड़ेगा। 7,600 करोड़ का हमने टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ किया है, 7600 करोड़। तो आगे क्या इसमें और भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? सो पहले ये करेंगे और फिर उसके बाद सोचना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, शुक्रिया। बिल्कुल, ये सुनिए आपने एक्सक्लूसिव बातचीत, और इसी के चलते आप देखें तो स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन भी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अभी केतन की बातचीत के बाद स्टॉक में तकरीबन 3.5% की तेजी, डेज हाई के करीब चल रहा है, 926 का डे हाई है। सीजी पावर सर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। आशीष ख्याल जी, चार्ट देखकर बताइए, इस स्टॉक ने बहुत वेल्थ क्रिएट करके दी है पिछले कई सालों में, और बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। एक आध उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन स्टॉक बहुत क्विकली रिकवर करता है। अब जिसके पास पहली होल्डिंग है वो क्या करें, और जिनका मन ललचा रहा है इस नए अपडेट के बाद खरीदारी करने के लिए, उनके लिए क्या राय है? बिल्कुल, देखिए ओवरऑल जो रुझान वीकली चार्ट पे अगर हम सीजी पावर का देखें तो इसने जो हाई बनाया था वो 870 का बनाया था 2024 अक्टूबर के महीने में, और अभी स्टॉक जस्ट उसी के ऊपर ब्रेकआउट देके वहीं पे सस्टेन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो ब्रेकआउट है ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल्स पे है। 2 दिन पहले हमने कुछ गिरावट देखी थी प्रॉफिट बुकिंग के चलते, लेकिन आज वापस से एक्सेप्टेंस देख रहे हैं। तो अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो होल्ड करिए। नीचे में 855 का स्टॉप लॉस रखिए थोड़ा लंबी अवधि के नजरिए से, और शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस फ्रेश क्रिएट की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन सपोर्ट 890 पे है। ऊपर में टारगेट हम इस स्टॉक को 1000 के पार देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से। तो 1000 रुपए के पार जाने की क्षमता रखता है स्टॉक, फोकस यहाँ पर रखिएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, क्विकली छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हो, ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब देखते हैं फाइनल रिपोर्ट कार्ड, तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आशीष ख्याल जी के पोर्टफोलियो में 3 ट्रेडिंग आइडियाज हैं। 5 स्टार बिजनेस बढ़िया कर रहा है। यूटीआई एमसी एस्कॉच कुबोटा अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा नीचे चल रहे हैं। वहीं रूपक जी के पोर्टफोलियो को देखा जाएगा तो तीनों ट्रेडिंग आइडियाज आपकी स्क्रीन पर। अलाइड ब्लेंडर्स आधे प्रतिशत ऊपर, इंडसइंड बैंक फ्लैट है, और पारस डिफेंस ये भी तकरीबन आधे प्रतिशत की तेजी यहाँ पर दिखा रहा है। अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में आइडियाज हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज विपरीत चला गया। एसबीएफसी फाइनेंस आधे प्रतिशत ऊपर, और ब्लू स्टोन ज्वेलरीज बिल्कुल भाव पर टिका हुआ। लेकिन ये जस्ट अभी आइडियाज आपके साथ शेयर किए। पूरे 5 दिन का वक्त है हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के पास, लेकिन इंटरिम परफॉर्मेंस पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे चल रहे हैं। रूपक जी 1.16% के गेंस के साथ, आशीष ख्याल जी के पोर्टफोलियो में 0.4% की तेजी, और अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में भी 0.25% का मूव है। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को इस हफ्ते के लिए बेस्ट विशेष और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।